दोस्तों, आप फास्टिंग गलत तरीके से करते हो। 5 बड़ी गलतियाँ हैं जो आप करते हो, जिसकी वजह से आपको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिल पाता। फास्टिंग लोग आमतौर पर वेट लॉस करने के लिए करते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए करते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए करते हैं। फास्टिंग करने से मेंटल क्लैरिटी इंप्रूव होती है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, मेंटल फोकस इंप्रूव होता है, लॉन्जेविटी मिलती है इससे, यानी उम्र लंबी होती है, इम्यूनिटी इंक्रीज होती है और इंसान के शरीर के अंदर जो सर्वाइवल जीन्स होते हैं वे ऑन होते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इन सब बेनिफिट्स को हासिल करने में फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो जब फास्टिंग करते हैं तो कुछ गलतियां करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो फास्टिंग होती है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। फास्टिंग को हम टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग कहते हैं। तो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप स्क्रीन पर देखिए, एक नॉर्मल आदमी रात को 10 बजे सोने जाता है, सुबह 6 बजे उठता है। इस 8 घंटे के सोने के दौरान वो कुछ नहीं खाता, तो इसे हम फास्टिंग पीरियड कहते हैं। सुबह 6 बजे उठने के बाद फिर वे चाय कॉफी पीते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, दिन में खाते रहते हैं, खाना पीना खाते हैं, रात को 10 बजे सोते हैं और सोने से पहले डिनर करते हैं। तो 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक उनका जो है वो ईटिंग पीरियड होता है, जो कि आमतौर पर 16 घंटे बन जाता है। ये टाइमिंग सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक जनरल टाइमिंग मैंने बताई है कि 8 घंटे लोग सोते हैं, जिसके दौरान फास्टिंग होती है, और बाकी समय वो खाते हैं, जो कि ईटिंग पीरियड होता है। तो मैं जिस फास्टिंग की बात कर रहा हूं उसे कहते हैं टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग। इसमें हम क्या करते हैं कि हम जो फास्टिंग वाला टाइम पीरियड है उसे इंक्रीज कर देते हैं, और आपने 16 घंटे में जो कुछ भी खाया उसे टाइम रिस्ट्रिक्ट करके 8 घंटे के अंदर कर देते हैं। मतलब कि इसमें हम इस बात के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं देते हैं कि आपको कम खाना है, यानी आपको भूखे नहीं रहना है। हम बस ये करते हैं कि आपके खाने का जो पीरियड है जो फैला हुआ है 16 घंटों के दौरान, उसे हम कम करके 8 घंटे के दौरान कर देते हैं। अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं तो मैं शाम को 5 बजे डिनर कर लेता हूं और उसके बाद फिर मैं कुछ नहीं खाता अगले दिन सुबह 9 बजे तक। तो ये मेरे 16 घंटे की फास्टिंग बन जाती है। उसके बाद मैं सुबह 9 बजे अपना पहला खाना खाता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, और दिन का आखिरी खाना डिनर फिर शाम को 5 बजे करता हूँ। तो मेरी जो ईटिंग विंडो बनती है वो 8 घंटे की बनती है। शुरू में आपको एकदम से इतना स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप फास्टिंग 8 घंटे की है और ईटिंग विंडो आपकी 16 घंटे की है, तो आप इस 16 घंटे को पहले कम करके 12 घंटे कीजिए। 12 घंटे से कम करके फिर आप इसे धीरे धीरे 8 घंटे तक कर सकते हैं, और जब 8 घंटे की प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आप इसे 6 घंटे भी कर सकते हैं। अब इस फास्टिंग की इंपॉर्टेंस क्या है ये समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, आप स्क्रीन पर देखिए, हम सबसे पहले खाते हैं। खाना खाने के बाद जो कैलोरीज बच जाती हैं उसे हमारा शरीर स्टोर कर लेता है, मोस्टली फैट के रूप में स्टोर करता है। उसके बाद फिर हम फास्ट करते हैं। जब हम फास्ट करते हैं तो फिर जो कैलोरीज स्टोर हो रखी थी उनका इस्तेमाल होता है, और फिर दोबारा से हम ईटिंग मोड में आ जाते हैं। तो ये हमारी बॉडी का नॉर्मल चक्र होना चाहिए। अगर ये चक्र रहता है तो फिर हमारी बॉडी में कोई बड़ी प्रॉब्लम्स आती नहीं है, हमारी बॉडी का एक बैलेंस बना रहता है। लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं कि हम खाते हैं, स्क्रीन पर देखिए, फिर हम स्टोर करते हैं, और फिर हम फास्ट मोड में नहीं जाते हैं। हम दोबारा से खाते हैं, फिर स्टोर करते हैं, फिर खाते हैं और फिर स्टोर करते हैं। तो ये एक कुचक्र बन जाता है, जिसके कारण हमारी बॉडी में फैट स्टोर होने लगती है, एनर्जी स्टोर होने लगती है। हम उस एक्स्ट्रा एनर्जी को यूज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से फिर आगे चल के हमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। ये जो ईट और स्टोर का चक्र है, ये अगर कुछ दिनों तक चलता है या कुछ महीनों तक चलता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये आपका लाइफस्टाइल बन चुका है तो कुछ सालों के दौरान फिर ये आपको प्रॉब्लम करनी शुरू कर देगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ईट, स्टोर और फास्ट का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। फास्टिंग करने से हमारी बॉडी जो स्टोर करती है उसको हम यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें बीमारियां नहीं लगती। अब हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि फास्टिंग करने से टाइप 2 डायबिटीज कैसे रिवर्स होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में कैसे कम होती है। तो आप स्क्रीन पर देखिए, 1 2 3 4 5 आपको नंबर लिखे हुए नजर आएंगे, और ये कुछ स्पाइक्स आपको नजर आएंगे। तो जो दिन का पहला स्पाइक है वो क्या है, जो व्हाइट कलर की रेखा आप देख पा रहे हैं जहां 1 लिखा हुआ है, तो ये शुगर स्पाइक है। जब आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट आप करते हैं, जब खाना खाएंगे तो शुगर बढ़ेगी, नेचुरल है। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ समय के बाद शुगर डाउन हो जाती है, कम हो जाती है। फिर आप लंच से पहले कुछ खाते हैं, जो दूसरा स्पाइक है दिन का। जब आपने लंच से पहले कुछ खाया तो फिर शुगर स्पाइक हुआ, उसके बाद बॉडी ने फिर उसको नॉर्मल किया। फिर 3 नंबर पर देखिए, आपने लंच कर लिया, लंच करने पर फिर शुगर बढ़ी, फिर कम हो गई। फिर शाम को आपने कुछ स्नैकिंग कर ली, कुछ चाय कॉफी पी लिया, बिस्किट खा लिया, कुछ और खा लिया, तो फिर से शुगर बढ़ गई, फिर शुगर कम हुई। तो 5वें नंबर पर देखिए, आपने फिर रात का खाना खाया, डिनर खाया। तो ये 5 बार खाना दिन में बहुत आम है, नॉर्मल लोगों का यही लाइफस्टाइल होता है। तो कम से कम 5 बार आपका शुगर स्पाइक होता है।
इन शुगर स्पाइक्स के ऊपर जो येलो कलर की लाइन है वो है इंसुलिन स्पाइक, क्योंकि जब भी शुगर बढ़ेगी बॉडी में तो उस शुगर को कम करने के लिए इंसुलिन बनेगी बॉडी में। तो जब जब शुगर स्पाइक होगा तब तब इंसुलिन स्पाइक भी होगा। और ये जो इंसुलिन स्पाइक है यही कारण है टाइप 2 डायबिटीज का। जब बॉडी में बार बार इंसुलिन स्पाइक्स होते हैं और लंबे टाइम पीरियड के दौरान होते हैं, यानी 10-15 साल के दौरान, फिर आपकी बॉडी धीरे धीरे इस इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंट होनी शुरू हो जाती है। जब बॉडी इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंट होती है तो फिर टाइप 2 डायबिटीज पैदा होती है। लेकिन जब हम टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग करते हैं, जैसा पैटर्न मैंने आपको पहले बताया, तो हम क्या करते हैं कि इस 8 घंटे की विंडो के दौरान जो ईटिंग विंडो होती है उसमें आमतौर पर हम 2 बड़े मील लेते हैं। तो आपने दिन का पहला मील लिया, आपका शुगर स्पाइक हुआ, उसके बाद इंसुलिन स्पाइक हुआ, शुगर डाउन हो गई। फिर 8 घंटे के बाद आपने दूसरा मील लिया, शुगर स्पाइक हुआ, इंसुलिन स्पाइक हुआ, और उसके बाद फिर आप फास्टिंग मोड में चले जाते हैं। और जब आप फास्टिंग मोड में जाते हैं तो यहीं पर जो चमत्कार है वो होता है। अब आप देखिए, आपका जो ब्लड शुगर स्पाइक है वो नहीं हो रहा है और आपका इंसुलिन स्पाइक जो है वो भी नहीं हो रहा है, बल्कि बॉडी में इंसुलिन काफी कम हो चुकी है। क्यों कम हुई है? क्योंकि आप खाना नहीं खा रहे हैं। अगर आप खाएंगे नहीं तो आपकी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा, इंसुलिन नहीं बनेगी फिर। तो जब ये जो 16 घंटे वाला टाइम पीरियड है, ये समय ज्यादा देर तक रहता है, कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए, जब आप इस लाइफस्टाइल को फॉलो करते हो, तो आपकी बॉडी जो है वो इंसुलिन के प्रति जो रेजिस्टेंट बन गई थी पहले, वो धीरे धीरे रेजिस्टेंस जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से फिर जो टाइप 2 डायबिटीज है वो रिवर्स होनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह जो रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है। तो आपने देखा कि हम खाना भी खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक सीमित दायरे के अंदर कर रहे हैं, 8 घंटे की विंडो के अंदर कर रहे हैं, और उसका बेनिफिट हमें ये मिल रहा है कि इंसुलिन स्पाइक्स नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से लंबे समय के दौरान फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो कम हो रही है। अब मैं आपको ये भी बताता हूं कि जब आप इस ईटिंग पैटर्न को फॉलो करते हैं तो वेट कैसे लॉस होता है। देखिए, जब आप खाना खाते हैं तो 4 से 6 घंटे के बाद आपका खाना पच जाता है और बॉडी को फिर से एनर्जी की जरूरत होती है, जिसके कारण आपको दोबारा से भूख लगती है। लेकिन अगर आप दोबारा 4 से 6 घंटे के बाद नहीं खाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर आपके लीवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर होती है, शरीर उसका इस्तेमाल करता है एनर्जी के लिए, क्योंकि खाना तो आपने खाया नहीं, तो बॉडी एनर्जी तो चाहिए बॉडी को। तो बॉडी कहां से एनर्जी लेती है? सबसे पहले आपके लीवर से लेती है। लीवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर होती है वो लगभग 6 घंटों तक चलती है। तो जब वो ग्लाइकोजन खत्म हो गई, उसके बाद भी अगर आपने खाना नहीं खाया तो फिर शरीर क्या करेगा? फिर शरीर आपके शरीर में जो फैट स्टोर हो चुकी है पहले से, उसका इस्तेमाल करेगा एनर्जी के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि पहला खाना खाने के बाद 12 घंटों तक आपकी बॉडी फैट को यूज नहीं करती है। पहले 4 से 6 घंटे तो आपने जो खाया उसी को एनर्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अगले 6 घंटों तक लीवर में स्टोर हो चुकी ग्लाइकोजन को यूज किया जाता है। उसके बाद फैट की बारी आती है। लेकिन जब आप हर 4 से 6 घंटे में खाते रहते हैं तो फिर ना तो ग्लाइकोजन का ही पूरा इस्तेमाल हो पाता है और ना ही फैट का। तो जब हम टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग करते हैं तो हम कम से कम 16 घंटों का फास्ट करते हैं। तो 12 घंटों के बाद जो 4 घंटे होते हैं वही क्रिटिकल होते हैं फैट लॉस करने के लिए, क्योंकि 12 घंटों के बाद जब आपको खाना नहीं मिलेगा तो फिर आपकी बॉडी फैट का यूज करना शुरू करेगी, जो आपकी बॉडी में पहले से मौजूद है। तो इसीलिए जब आप 4 घंटे एक्स्ट्रा भूखे रहते हैं तो फिर आपका वजन जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। जो लोग प्रैक्टिस के साथ 8 घंटे की ईटिंग विंडो को छोटा करके 6 घंटे कर देते हैं, मील तो वो पहले भी 2 ही ले रहे थे, अब भी 2 ही ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने ईटिंग विंडो को छोटा कर दिया, जिसके कारण उनका जो फैट लॉस का पीरियड है वो 4 घंटे से बढ़ के 6 घंटे हो गया। अब फैट लॉस और ज्यादा तेजी से होगा। तो इस तरह टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग करने से इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होती है, फैट लॉस भी होता है, और ब्लड प्रेशर भी कम होता है, मेंटल क्लैरिटी मिलती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, मेंटल फोकस इंक्रीज होता है, उम्र बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, सर्वाइवल जीन्स बॉडी में बढ़ते हैं। लेकिन फिर भी कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से लोग ये जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि वो लोग कुछ गलतियां करते हैं। जब वो इस तरह की इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो 5 गलतियां मुख्य रूप से लोगों के द्वारा की जाती हैं, जिनके बारे में मैं अभी आपको जानकारी देने लगा हूं। अगर आप ये 5 गलतियां नहीं करेंगे तो फिर आपको ये जो रिजल्ट मैंने आपको बताए हैं ये रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेंगे। तो सबसे पहली गलती लोग क्या करते हैं कि वो चीट करते हैं अननोइंगली, मतलब उनको जानकारी नहीं होती लेकिन फिर भी वो चीट कर लेते हैं। कैसे? जब उनका 16 घंटे का टाइम पीरियड शुरू होता है तो उस दौरान वो कुछ ना कुछ छोटा मोटा खा लेते हैं, और जब उनसे कहा जाता है कि आपने तो चीट कर लिया तो वो कहेंगे कि अरे यार थोड़ा सा ही तो खाया था, इससे क्या फर्क पड़ेगा, बड़ा मील थोड़ी खाया। तो अगर आपने छोटा सा खाया है लेकिन आपने गुड फैट खाई है, जैसे कि आपने बटर खाया 1 चम्मच घी खाया, तो फिर वाकई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो इंसुलिन स्पाइक है वो कार्बोहाइड्रेट खाने से होता है, चीनी खाने से होता है, फैट खाने से नहीं होता। लेकिन अगर आपने जो चीटिंग की है इसमें आपने 1 चम्मच शुगर खा ली,
2 बिस्किट खा लिए। अब बिस्किट क्या है, बिस्किट में भी चीनी होती है और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो फिर आपका इंसुलिन स्पाइक हो जाएगा कम खाने के बावजूद, और आपको इस बात का पता ही नहीं चलेगा और आपको लगेगा कि आपको जो रिजल्ट चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है। तो ये गलती लोग करते हैं जो आपको नहीं करनी। अगर आपको उन 16 घंटों के दौरान कुछ सर दर्द होता है, जो कि आगे चलकर मैं बताऊंगा क्यों होता है और उसको कैसे ठीक करना है, तो अगर सर दर्द होता है और कुछ खाने का मन करता है तो आप क्या करें कि आप या तो ब्लैक टी बनाएं या ब्लैक कॉफी बनाएं या ग्रीन टी बनाएं। इनमें आपको शुगर ऐड नहीं करनी, मिल्क ऐड नहीं करना। आप क्या करें, इसके अंदर 1 चम्मच मक्खन मिला लें या 1 चम्मच देसी घी मिला लें और इसका सेवन करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी बॉडी को एक तो एनर्जी मिल जाएगी, क्योंकि बटर और घी दोनों एनर्जी देंगे। आपका सर दर्द भी ठीक होगा, आपको एनर्जी मिलेगी, चुस्ती फुर्ती मिलेगी, आपको लेथार्जी महसूस नहीं होगी और आपका शुगर स्पाइक भी नहीं होगा, क्योंकि 1 चम्मच बटर या 1 चम्मच घी खाने से शुगर स्पाइक नहीं होगा। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी भी चीनी खा ली या 1 बिस्किट भी खा लिया तो शुगर स्पाइक हो जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने, आपको अगर हल्का सा चीट करना है तो आप 1 चम्मच बटर या 1 चम्मच देसी घी, ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरी गलती आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि वो कंसिस्टेंसी के साथ इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर पाते। वो कुछ दिन करेंगे, फिर या तो बोर हो जाएंगे, छोड़ देंगे, या फिर 16 घंटे के पीरियड के दौरान कुछ बड़ा स्नैक खा लेंगे जिससे उनको फायदा नहीं होगा। तो मेन प्रॉब्लम ये है कि वो लगातार इसको कर नहीं पाते। इसका अगर आपको लगातार रिजल्ट लेना है तो आपको इसे कम से कम 1 साल के लिए फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलेगा, वेट लॉस वाला रिजल्ट आपको जल्दी मिल जाएगा। आपकी जो मेंटल क्लैरिटी है वो बहुत जल्दी इंप्रूव होती है, आपको बहुत हल्का हल्का महसूस होने लगता है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा लास्ट में, क्योंकि जब मैंने इसको शुरू किया तो मुझे 1-2 दिन में ही बहुत ऐसी चीजें महसूस हुई कि मैं सोच भी नहीं सकता। आपको बताऊंगा मैं। आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव हो जाएगी। जो ऐसे रिजल्ट हैं ये आपको बहुत जल्दी मिलेंगे, लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स करने वाली बात है ना, वो आपको थोड़ा सा लेट मिलेगी, क्योंकि बॉडी को इंसुलिन से छुटकारा पाने में और रेजिस्टेंस को कम करने में थोड़ा समय लगेगा। तो आपको इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर फॉलो करना है। तो दूसरी गलती लोग क्या करते हैं, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, जिसकी वजह से उनको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पाता। तीसरी गलती जो है ये बहुत ज्यादा कॉमन है, वो ये है कि आप या तो बहुत ज्यादा खा लेते हैं या बहुत कम खाते हैं। जो 8 घंटे की ईटिंग विंडो होती है उसमें लोग क्या करते हैं कि कम खाने की कोशिश करते हैं ताकि और ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो देखिए, होता यह है कि जब आप 16 घंटे नहीं खाते हैं तो ऑलरेडी आपकी जो बॉडी होती है ना, वो कैलोरी डेफिसिट होती है, उसे कैलोरीज नहीं मिल रही होती, जिसके कारण वो बॉडी से कैलोरीज को खींचती है, यूज करती है। लेकिन जब आप 8 घंटे खाने का पीरियड आता है आपका, उस समय भी अगर आप कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, आप कम खाएंगे, तो आपकी बॉडी इमरजेंसी मोड में चली जाएगी। आपकी बॉडी को ऐसा लगेगा कि कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से शरीर को खाने को ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि 16 घंटे से बॉडी पहले से फास्टिंग मोड में है और अब 8 घंटे के दौरान भी आप पूरा नहीं खा रहे हैं। तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी शरीर के जितने भी सिस्टम है ना, उन्हें स्लो कर देगी। आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी बॉडी पूरी कैलोरीज को बर्न नहीं करेगी, जिससे आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इमरजेंसी मोड में चली जाएगी आपकी बॉडी। तो आपको ये नहीं करना है। आपको 8 घंटे के दौरान पेट भरकर खाना है, आपको बिल्कुल भी भूखे नहीं रहना है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। जितनी आपको जरूरत है, जितने में आपको मानसिक संतुष्टि मिलती है, आपको मानसिक संतुष्टि लेनी है, ताकि आपकी बॉडी को ये ना लगे कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन है। जब आप मानसिक तौर पर संतुष्ट हो जाएंगे, उतना आपको खाना है 8 घंटे के दौरान। दोनों मील आपको ऐसे ही खाने हैं और तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और साथ में जो अब दूसरी गलती लोग करते हैं कि वो ज्यादा खाते हैं। उनको लगता है कि यार 16 घंटे में भूख लगेगी, 3 रोटी की भूख है तो 4 खा लेते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती होती है। क्यों? क्योंकि आप फास्टिंग कर रहे हैं। आप भूल गए क्या? फास्टिंग का क्या मतलब होता है कि आप कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप 8 घंटे के दौरान जितनी आपको भूख है, जितने में आपको मानसिक संतुष्टि मिल रही है, उससे भी ज्यादा खाने की कोशिश कर रहे हैं जानबूझकर, ताकि आपको 16 घंटे के दौरान भूख न लगे, तो फिर आप कहीं ना कहीं वो फास्टिंग का जो रूल है, जो फास्टिंग करने का पर्पस है, उस पर्पस को ही आप खत्म कर रहे हैं ज्यादा खाकर। फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आपको ना तो कम खाना है ना ज्यादा खाना है, आपको अपने शरीर की जरूरत के हिसाब से खाना है, जितने में आपको मानसिक संतुष्टि मिल जाए। पूरा अच्छे से पेट भर के खाना है। ये गलती आपको नहीं करनी, ठीक है। अब चौथी गलती क्या करते हैं कि लोग बॉडी की न्यूट्रिशनल नीड्स को इग्नोर करते हैं। देखिए, जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन होती है ना, वो पहले से ही न्यूट्रिशनली डेफिसिट होती है, क्योंकि हम लोगों का ज्यादातर जो खान पान है वो न्यूट्रिशनली उतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से पहले से ही पोषक तत्वों की कमी होती है बॉडी में। और जब आप इस तरह की इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करते हैं तो आपको न्यूट्रिशनली डेफिसिट होने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में अगर आप इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं कि आप एक पौष्टिक भोजन खाएं, तो फिर आपके शरीर में न्यूट्रिशंस की कमी हो सकती है। इसलिए आपको
ये ध्यान देना है कि आपकी जो डाइट है वो प्रॉपर होनी चाहिए। अब कैसे, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। 8 घंटे की जो विंडो है उसमें आपको फल भी खाने हैं, उसमें आपको सलाद भी खाना है। आमतौर पर लोग फलों को इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद आपको दाल भी खानी है, सब्जी भी खानी है, चावल भी खाने हैं, रोटी भी खानी है, आपको देसी घी भी खाना है, आपको मक्खन भी खाना है। रोटी के भी ऊपर आप देसी घी या मक्खन लगाएं, दाल सब्जी में मक्खन डालें ताकि फैट की कमी ना हो आपकी बॉडी में। फल खाएंगे तो आपको विटामिन्स मिनरल्स की कमी नहीं रहेगी। सलाद खाएंगे तो फाइबर पूरा मिलेगा आपको। इसके अलावा आपको पनीर जरूर खाना है ताकि प्रोटीन की कमी ना हो। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो लोग अंडे जरूर खाएं, मीट मछली जरूर खाएं जो लोग खाते हैं, दूध जरूर पिएं, दही का सेवन जरूर करें। तो इस तरीके से आपको डाइट लेनी है, बैलेंस्ड डाइट आपको लेनी है, सब कुछ आपको इंक्लूड करना है। हम नॉर्मल व्रत नहीं रख रहे हैं जैसे आमतौर पर रखा जाता है कि सुबह कुछ खा के व्रत रख लिया और दिन भर कुछ नहीं खाया और फिर रात को व्रत खोला चावल खा के। उस तरीके का व्रत नहीं रखते हम। ये फास्टिंग होती है, इसमें हमको खाना सब कुछ है, बैलेंस्ड खाना है, सभी न्यूट्रिशन को लेना है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड टाइम पीरियड के अंदर लेना है। 16 घंटे का टाइम हमें अपनी बॉडी को देना है हील होने के लिए। 6 घंटे तो बॉडी भोजन को ही डाइजेस्ट करती है, उसी के बाद हीलिंग प्रोसेस जो है वो शुरू होता है बॉडी में। 5वीं गलती लोग ये करते हैं कि वो लोग पानी कम पीते हैं। जब लोग खाते नहीं हैं तो वो पानी पीना भी भूल जाते हैं। लेकिन फास्टिंग के दौरान पानी क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। 2 तरह से पानी आपके शरीर से निकलेगा जब आप फास्टिंग करेंगे। खाना खाने के 6 घंटे के बाद जब शरीर ग्लाइकोजन का इस्तेमाल करेगा तो 1 ग्राम ग्लाइकोजन में लगभग 4 ग्राम पानी होता है। तो जब शरीर ग्लाइकोजन का इस्तेमाल करेगा तो आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। दूसरा, फास्टिंग के दौरान आपकी इंसुलिन ड्रॉप हो जाती है 16 घंटे के दौरान, और जब भी शरीर में इंसुलिन कम होती है तो शरीर से सोडियम और मिनरल्स यूरिन के रास्ते ज्यादा बाहर निकलते हैं। और जब सोडियम शरीर से ज्यादा बाहर निकलेगा तो आपकी बॉडी में पानी कम होगा, क्योंकि सोडियम जो है वो पानी को होल्ड करके रखता है। शरीर में सोडियम कम होगा तो पानी भी कम होगा, और जब पानी निकलेगा शरीर से बाहर यूरिन के रास्ते तो मिनरल्स भी निकल जाएंगे शरीर से। तो यही कारण होता है कि जब लोग व्रत रखते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो उन्हें एक तो चक्कर आने लगते हैं, सर दर्द करने लगता है, वो लेथार्जिक महसूस करते हैं, अनफोकस्ड महसूस करते हैं। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आपको पानी पीते रहना है, पानी ज्यादा पीना है, और पानी में आपको इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाकर पीना है ताकि आपके शरीर से जो मिनरल्स बाहर निकल रहे हैं वो रिप्लेस होते जाएं। तो आप जब पानी पिएंगे तो आप उसमें काला नमक मिलाएंगे, क्योंकि काले नमक में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। आप सेंधा नमक मिला सकते हैं, सेंधा नमक में भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो आपको पानी पीते रहना है और मिनरल्स को ऐड करना है पानी में। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपको सर दर्द भी नहीं होगा, आपको लेथार्जी महसूस नहीं होगी, चक्कर नहीं आएंगे, आप बहुत इजीली इस फास्टिंग पीरियड को झेल जाएंगे। तो ये 5 गलतियां लोग करते हैं जिसकी वजह से वो फास्टिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाते, उनको जो रिजल्ट उनको चाहिए होते हैं वो नहीं मिल पाते। मैं आपको अपना बताता हूं कि जब मैंने इस तरीके की ईटिंग को अडॉप्ट किया तो मुझे 1-2 दिन के बाद ही ऐसे लगने लगा कि बॉडी बहुत ज्यादा हल्की हो गई है, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जेटिक मुझे महसूस होने लगा। मुझे इस तरीके की फास्टिंग करने का कोई ऐसा मकसद नहीं था कि मुझे वेट लॉस करना है, क्योंकि मेरा वेट लॉस ऑलरेडी सही है, ना मुझे ब्लड प्रेशर है ना डायबिटीज है, भगवान की दया से। तो मैं जस्ट इसलिए शुरू की मैंने कि हेल्थ कॉन्शियस होने की वजह से, क्योंकि इसका कोई भी नुकसान नहीं है, फायदे इसके बहुत ज्यादा है। तो मैंने सोचा कि चलो शुरू करते हैं। तो एक तो मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस हुई सिर्फ 2-3 दिन में ही, और उसके बाद एक मेरा डाइजेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया। मतलब ऐसी भूख कभी लगी ही नहीं थी। मेरी एज लगभग 47 ईयर्स की है, ऐसी भूख तो 22-23 साल की उम्र में लगती थी। उसके बाद कभी ऐसी भूख महसूस ही नहीं हुई जो अब महसूस होती है। मतलब ऐसा महसूस होता है जब खाना खाने का टाइम आता है कि अगर लोहा मिल जाए खाने को तो लोहे को भी खा जाऊं, इतनी ज्यादा भूख लगी है। जो लोग बड़ी उम्र के हैं वो शायद इस बात को समझ पा रहे होंगे, वो बचपन वाली भूख कभी नहीं लगती बड़ी उम्र में। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि इतनी ज्यादा तेज भूख और 3 घंटे में ही सब कुछ हजम, वापस से पेट खाली, क्योंकि बॉडी को जरूरत थी और बॉडी बिल्कुल रेडी थी भोजन को रिसीव करने के लिए। जैसे ही भोजन मिला फटाफट 3 घंटे में काम खत्म करके बॉडी फिर से फ्री। और ये चीज मुझे महसूस हुई। और दूसरा मुझे महसूस हुआ कि पेट इतने ज्यादा अच्छे से साफ होता है, आप विश्वास ही नहीं करेंगे। पहले पहले तो मुझे, मतलब पहले एक दिन के बाद ना रात को 3 बजे उठना पड़ा। मैंने कहा क्या हो गया भाई, मैंने तो कुछ गलत भी नहीं खाया, ऐसा क्यों? अब भी ऐसे होता है कि बस फटाफट, मतलब बहुत ज्यादा मुझे डाइजेशन में इंप्रूवमेंट, और जो पेट साफ होने वाला सिस्टम है उसमें इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट, और एक बहुत ज्यादा चुस्ती फुर्ती। और एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, नींद, इतनी ज्यादा नींद रात को, मतलब कि सुबह उठा ही नहीं जाता। इतनी, जैसे उठने के बाद 5 मिनट तो बिस्तर पर बैठना पड़ता है नॉर्मल होने के लिए। ऐसी नींद मैंने कभी महसूस नहीं की, बचपन में महसूस करी थी सिर्फ। क्योंकि नॉर्मल हम ऐसे लगता है कि अगर हम भूखे पेट सोने जाएंगे ना तो नींद नहीं आएगी। मैं आपको कहता हूँ, आप विश्वास मानिए, जब आप भूखे पेट रात को सोने जाते हैं ना, उस समय जो नींद आती है ना वो भरे पेट में नहीं आती बिल्कुल। मतलब क्योंकि बॉडी के पास कोई काम ही नहीं होता। भोजन तो मैंने 5 बजे भोजन खा लिया और 10 बजे अगर मैं सोने
गया हूँ तो ऑलरेडी 5 घंटे हो चुके हैं। भोजन मेरा ऑलरेडी डाइजेस्ट हो चुका होता है, या तो हल्की-सी भूख महसूस हो रही होती है या फिर बिल्कुल नॉर्मल होता है, और ऐसे में बॉडी के पास कोई काम तो होता ही नहीं करने के लिए, फ्री होती है बॉडी तो। तो अगर बॉडी के ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है वर्क करने का तो बॉडी रिलैक्स हो जाती है और इतनी गहरी नींद आती है, मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैं आपको सिर्फ एक सजेशन दूँगा, आप इसे सिर्फ 1 हफ्ते के लिए करके देखिए। महीने और साल तो आप भूल जाइए। एक्सपेरिमेंट के लिए मेरे कहने पे 1 हफ्ता इस तरीके से इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए। आपको 2-3 दिन में ऐसे महसूस होगा कि भई कुछ तो चेंज है बॉडी में, कुछ तो बदलाव हो रहा है बॉडी में। ऐसे आपको 2-3 दिन में ही महसूस होने लगेगा। और जो लोग करते हैं वो लोग कमेंट में बताएं कि उन्हें अपने शरीर में क्या बदलाव आए हैं, ताकि दूसरे लोग पढ़ें, मोटिवेट हो जाएं। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।